तो अभी हम आज एक काम करते हैं। पहले हम ना फाउंडेशन बना लेते हैं। जैसे फाउंडेशन की बात आप लोग जानते ही हो कि आपने कभी हैव यू हर्ड दिस समथिंग कॉल्ड टिप ऑफ द आइसबर्ग, यस है सर। ना। सो आइसबर्ग जो है वो नीचे होता है, पानी के ऊपर टिप ही होती है सिर्फ। तो जनरली उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इट इज सीन कि 80-20 का रेशियो रहता है। 80% इज अंडर द वाटर, अंडर द ट्वेंटी वाटर। परसेंट इज अबव द वाटर, राइट। तो सेम वे अगर मैं एफिल एफिल टार की बात करूं तो कहा गया है कि 68% लोहा, एफिल टार मालूम है ना, उसका यस यस। 68% लोहा जमीन के नीचे है, अंदर है। और ऐसे ही पेड़ों की बात करें तो उनकी उनकी ताकत, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो रूट्स में है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ क्वालिटी फ्रूट यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ द रूट, राइट। सो सेम वे हम ह्यूमंस की असली ताकत हमारे अंदर है। तो पेड़ का रूट का कॉम्बिनेशन जो है वो, यू विल बी सरप्राइज कि पेड़ इज 80% ऊपर, 20% जमीन के नीचे। आइसबर्ग इज पानी के अंदर 80%, 20% ऊपर। एफिल टावर इज मोर परसेंटेज नीचे, बाकी ऊपर। सो सेम वे ह्यूमंस के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे अंदर इट्स 97% इनसाइड वॉट वी आर। एंड यहां पर जो बात बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना, इसीलिए मैक्सिमम लोगों को परफॉर्म करने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो 3% बाहर दिखाना होता है, 97% वो डिफरेंट है। तो उनको उस काम में मेहनत लगती है। ओके, समझा पा रहा हूं बात। इसलिए मैक्सिमम लोग यस अपनी सर। जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, उनको रिजल्ट ही नहीं मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा 84% लोग जिंदगी में, 100% लोग कहूंगा कि ड्रीमर्स होते हैं। एवरीबडी हैज अ ड्रीम, बट बहुत कम लोग हैं जो उन ड्रीम्स को गोल्स बना पाते हैं। उससे भी कम लोग हैं जो उन गोल्स को अपना सिस्टम बना पाते हैं। और बहुत ही रेयर है जो अपने इस सिस्टम को एक सक्सेस रिचुअल बना पाते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि वो अंदर से डिफरेंट है और बाहर से उनको प्ले आउट करना पड़ता है। तो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं मोदी जी का, है ना। मोदी जी को आपने देखा होगा कितने वो कपड़े बदलते हैं, हर जगह नई नई ड्रेसेस पहन के घूमते हैं। क्योंकि वो अंदर से एक्चुअली कमजोर आदमी है। वो ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की लड़ाई से। बट ही इज अ वेरी वीक पर्सन इन साइड, बिकॉज ही बिलीव्स इन शोइंग आउट दैट ही इज समबडी। और दूसरी तरफ आप देखो, एक आदमी था जिसकी जिंदगी में सब कुछ यही सब था। मतलब अगर मोदी की बात करूं, दोनों गुजरातियों की बात कर रहा हूं मैं समझाने के लिए, दोनों गुजरातियों की बात कर रहा हूं कि मोदी जी के पास कुछ नहीं था। फॉर एज पर हिम वो चाय बेचते थे, आज वो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के अपने आप को हीरो समझते हैं, राइट, शो ऑफ करते हैं बेसिकली। और एक आदमी था, वो भी गुजरात से था, उसको फॉरेन में रहता था, उसके पास उस समय के हिसाब से ही वॉज अ रिच पर्सन। ही वॉज अ रिच पर्सन, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते थे। सोचो 800-150 साल पहले हो। और उस आदमी ने सारे अपने कपड़े वपड़े, ब्रांड ब्रूंड सब फेंक दिए, धोती कुर्ता पकड़ लिया। और आज मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है, तो हमें समझ आएगा गांधी जी की ज्यादा है। तो महात्मा गांधी ने सब कुछ छोड़ दिया, कपड़ों, कोई ब्रांड नहीं पहने। तो दैट मीन्स व्हाट, कि ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनसाइड। जितने भी लोग अंदर से मजबूत होंगे ना, उनको बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए कि कहीं आप पार्टी में जा रहे हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे, बट उनको फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा एग्जाम्पल मुझे अपने फादर का याद आता है कि ही वॉज वेरी सिंपल पर्सन, वेरी सिंपल। वो थके आ रहे मजदूरी करके घर आएंगे, उसके बाद मम्मी बोलेंगे कि भाई शादी में जाना, तो बोले हाँ चलो। वो कपड़े चेंज करने का उनका दिमाग में नहीं आता, हाँ मैं मुंह हाथ मुंह धोए चलो भाई। तो मेरे फादर ने एक सेंटेंस बोला था जो मेरी जिंदगी में बैठ गया, एंड दैट सेंटेंस वाज कि जो लोग हमें जानते हैं वो हमें जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके सामने शो ऑफ क्यों करना, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो कहने का मेरा भाव ये नहीं है कि हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनने या शो ऑफ नहीं करना, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। यहाँ पे लोग आपको जज करते हैं, आपकी गाड़ी से जज करते हैं, आपके कपड़ों से जज करते हैं, ब्रांड से जज करते हैं, घड़ियों से जज करते हैं, आपकी अंग्रेजी बोलने ना बोलने से जज करते हैं। तो पीपल जज यू। सो आपको हमको बैलेंस बनाना जरूरी है, लेकिन फोकस राइट नाउ इज कि वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनसाइड फर्स्ट। और जैसे ही आप अंदर से मजबूत हो जाते हो ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी ये जो कोचिंग भी स्टार्ट होगी, ये चलेगी ना, दिस इज मोर फोकस इज इनसाइड। और इसका बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं मैं, कि अगर आपने बचपन में ABCD पढ़ा है,
दूसरा, आपने कभी थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोली है। तीसरा, आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ी है। चौथा, आपने कहीं ना कहीं कोई अंग्रेजी सुन ली है। तो आप हैरान हो जाओगे, आपका दिमाग इतना सक्षम है कि वो अब आपसे अंग्रेजी बुलवा सकता है। लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि हमें कॉन्शियसली समझ में आता है कि शायद हमने अंग्रेजी सीखी नहीं है, तो हम बोल नहीं सकते। समझा पा रहा हूं? तो इसका मतलब क्या है? Yes, sir. अब दो बातें हमने स्टैब्लिश की हैं। वन इज कि अंदर से हमें अब अंदर से काम करना है। सेकंड इज वी आर इनफ फ्रॉम इनसाइड। हमारा दिमाग सक्षम है। अगर उसको जो दो चार बातें पता है अंग्रेजी के बारे में, तो वो अंग्रेजी बोल लेगा। और इसके बेस्ट एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूं। लोगों को दारू पिला दो और फिर उसके बाद देखो क्या बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि वो मेंटल बैरियर टूट जाता है, क्योंकि उन्होंने सुनी हुई है, उन्होंने बोली हुई है, वो जानते हैं। तो जैसे कि, तो आई मीन इन शॉर्ट कि वी हैव टू वर्क ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज अंदर से मजबूत करना है, एंड ये मानना है कि अंदर जो है वो इनफ है, सब कुछ है आपके पास। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, आपकी गोल सेटिंग बहुत अच्छी है, आपकी इनोवेशन क्रिएटिविटी माशाल्लाह है। आप इन सब चीज़ों को, जितनी भी चीज़ों को हम बोलते हैं ना, हमें यूट्यूब से सीखनी है, कहीं से भी सीखनी है, किताबों से सीखनी है, तो बड़े गौर से अगर आप सोचोगे कि 100 साल पहले कौन सी यूट्यूब था, 200 साल पहले कौन सी किताबें थी, सब कुछ अंदर था। क्योंकि लाइफ टाइम कम है, तो किसी ने डिसीजन मेकिंग अंदर से अच्छी निकाल ली, किसी ने पेंटिंग अच्छी निकाल ली, किसी ने गोल सेटिंग अच्छी निकाल ली, किसी ने लैंग्वेज लर्निंग अच्छी से निकाल ली। तो वो हमारा एक स्टडी सिस्टम बन गया कि ठीक है भाई, थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग इधर से, गोल सेटिंग इधर से ले लो, इनोवेशन क्रिएटिविटी इधर से ले लो। तो लेकिन यहाँ पे भाव क्या है इस बात का कि हम अंदर से सक्षम है, कंप्लीट है। हमें अपने ऊपर काम करेंगे तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। तो हर लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डिपेंडेंसी खत्म करे। और एक अच्छा लीडर कौन है? एक अच्छा बिजनेसमैन कौन है? लीडर है डिपेंडेंसी खत्म करने वाला, बिजनेसमैन है जो अपने ऊपर डिपेंडेंसी बना ले। जैसे कोका कोला ने गर्मी लगने पे डिपेंडेंसी बना ली, यार गर्मी लग रही है कुछ पीने को दो। कोक है क्या? पेप्सी है क्या? है ना? सो दिस इज हाउ इट इज। नेटफ्लिक्स ने डिपेंडेंसी बना ली, लोग अब पैसे खर्च के 24 घंटे वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, डिपेंडेंसी बना ली है। ब्रांड्स ने डिपेंडेंसी बना ली है, राइट? So you have a double role to play. You have a role inside, develop yourself like a leader, outside develop yourself like a businessman. अंदर से नो डिपेंडेंसी किसी पे नहीं होनी चाहिए, बाहर से पूरी दुनिया आपके ऊपर डिपेंड करे, एज इफ आपके बिना ये काम होगा ही नहीं, एज इफ आपके बिना ये प्रोडक्ट कोई बना ही नहीं सकता, एज इफ आपके अलावा यह प्रोडक्ट कहीं से मिल ही नहीं सकता। सो दो फैक्टर्स के ऊपर काम करेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड। इसको दूसरी भाषा में बोले तो विद इन विद आउट, राइट? चले आगे। तो यहां पे आपको ना कमिटमेंट देनी होगी। कमिटमेंट और प्रोमिसेस में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। आपको ये ऑनर करना होगा कि एक व्यक्ति जिसके पास 30-35 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस है और आपके आगे 30-35 साल जिंदगी के पड़े हैं, तो आपको ये समय को ऑनर करना होगा कि मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं। और मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं, ऐसा नहीं है कि आप में सिंसियरिटी की कमी है, लेकिन मेरी डेडिकेशन और मेरी सिंसियरिटी आप पांचों के मुकाबले ज्यादा है, इस बात की मैं गारंटी ले भी सकता हूं और दे भी सकता हूं। और ये आपको डिमीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मिलके सेम प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तो रिजल्ट्स मैनीफोल्ड हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट कौन है जो अपने टीचर की जान खा ले? सर ये आपने बोला था, ये मुझे समझ नहीं आया, ये कैसे होगा, ये करवा के दो, अभी समझाओ, राइट? सो बी अ गुड स्टूडेंट। 3 तरीके के स्टूडेंट्स बनना जरूरी है। तो आज आपसे कमिटमेंट चाहिए दैट यू गॉट टू बी अर्जुन, जिसके पास सब कुछ था, बेस्ट ऑफ द टीचर्स थे, हार्वर्ड के केस स्टडीज थी, है ना, द्रोणाचार्य जी ने उनको पढ़ाया, राजकुमार थे ना, ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग, उनके पास सारे रिसोर्सेस थे। दूसरी तरफ एकलव्य था, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे
और इन दोनों के बीच में करण था। उसके पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए था कि यार उसको पता नहीं कहाँ से उसके अंदर से एक आवाज आती थी, यार मैं कुछ कमाल हूं, क्योंकि वो सूर्य पुत्र था। तो हमारा डीएनए भी बुलाता है हमको। जैसे अब श्वेता का डीएनए है, ये इंटेलेक्चुअल साइड पे ज्यादा जाएगा, कुछ भी कर ले, ये भाग दौड़ वाला काम नहीं कर पाएगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट बोलो, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी ब्राह्मण हैं उन्होंने सिर्फ दिमाग वाले काम किए हैं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल काम किए। अगर आप में से कोई क्षत्रिय है तो उसको लगेगा यार क्या सोचना, क्या दिमाग लगाना, छोड़ना एक्शन, क्योंकि उनके फोर फादर्स ने एक्शन वाले काम किए। वो हमारे डीएनए में आता है, हम सबके डीएनए में होता है। यहाँ पे मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जातिवाद नहीं पढ़ा रहा हूँ, राइट। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो लीडर एंड अ बिजनेसमैन, इसको मैं बोलता हूँ लीडर विद इन, डीलर विदाउट। बिजनेसमैन इज अ डीलर, राइट। तो हमको उस पर काम करना है, अपने अंदर काम करना है, बाहर हमको मैनेज करना है। हमारा डीएनए बुलाता है। तो आपसे कमिटमेंट ये है कि आप ऑनेस्टली इसको सीखेंगे, समझेंगे, हजारों सवाल पूछेंगे। अरुण ने मेरे को बोला हुआ, सर आपको और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, फंड्स की आप चिंता मत करो, मैं फंडिंग करूंगा आपके पैसों खर्चे की। बट हमने आप इन लीडर्स को बिल्ड करना है बस। क्योंकि जब हम एकदम, यू नेवर नो आपकी कंपनी आज रात को एकदम 11 टाइम्स 12 टाइम्स ग्रो कर जाए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब वो आइडिया क्या करें, और भगवान ना करे ये टेंडर नीचे चली जाए, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं है करना क्या है। सो यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, तो ऑलवेज बिल्ड फॉर द बेस्ट, रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, राइट। सो अब आपको क्या समझ में आया? सब लोग 2-2 मिनट बोलेंगे और मैं आराम से एज अ बॉस टीचर सुनूंगा आपको। ओवर टू ऑल ऑफ यू। तो राखी, यू विल सेट द टोन। पहले बुलाए, राखी बुलाएगी सबको, पहले 1 2 3 4। राखी इज द लीडर ऑफ द वीक। Okay, so I will start then. From my side, सुन 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 राखी, वैसे यू कैन स्टार्ट, बट फैसिलिटेटर हमेशा लास्ट में बोलता है। okay. हम्म, So, Shweta ma'am, you can start. Okay. So, the first learning which I received is something related to the tip of the iceberg. जितना हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही हम ऊपर से अपने आप को प्रेजेंटेबल रख पाएंगे. So I think we need to work first on from inside of inside out of ourselves, and then जो हम बाहर दिखाते हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन है उस पर हमें काम करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें सर ने बताई कि जो लोग हमें जानते हैं वो हमें हर तरह से जानते हैं. So we don't need to be fake in front of them. Whatever we are, we need to be very presentable. We need to be the same as we are. Then as the most important thing that we are enough from inside, वो एक belief हमें अपने अंदर develop करना चाहिए कि हम हैं सक्षम, हम कर सकते हैं. So that is the two main learning for the day, and there are so many, but I'll give chance to others. गुड जॉब। So, Priya ma'am, you can share. Okay, so for me, very important, 90% we have to work from inside. Because if we will be strong from inside, तो external impact automatic आ जाएगा, उसमें हमें बहुत efforts नहीं डालना पड़ेगा. जो difference हमने बताया कि businessman and leaders में what is the exact difference? जैसे businessman ने डिपेंडेंसी बना ली एक्सटर्नल पीपल पे, एंड लीडर्स को दोनों मैनेज करना है. लाइक डिपेंडेंसी इंटरनल क्रिएट नहीं करना है, इनसाइड क्रिएट नहीं करना है, लेकिन बाहर एक्सटर्नल लोगों के लिए क्रिएट करना है. दे शुड फील टू वर्क विद अस, दे शुड फील टू टॉक विद अस, दे शुड फील टू एंगेज विद अस. सो एक लीडर को दोनों कैपेबिलिटीज पे वर्क करना है. सो दैट्स द थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस, and I'm giving forum to others to share another things. Thank you so much. Thank you, Rakhi, for giving me the forum. Yes. Neha ma'am, would you like to add? Yeah, please. So जो मुझे लर्निंग मिली है, मतलब मेरे जो पॉइंट्स है वो ये है कि लर्निंग शुड नॉट स्टॉप, क्योंकि हम हमारे ग्रंथों से यही चीज समझते हुए आ रहे हैं. जो सर ने एग्जाम्पल्स भी दिए, अर्जुन है, एंड लव कुश है, और वो सारा कुछ, एकलव्य, आई एम सॉरी. सो वहाँ से, एंड सो
सो ये इसी को ही फॉलो करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसा प्रिया ने कहा, श्वेता मैम ने कहा कि वी शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज वन थिंग विच आई एम ऑल्सो मेकिंग माई सेल्फ ऑन एवरी सिंगल डे, कि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एज अ लीडर दिस इज ऑल्सो नीडेड बिकॉज वी हैव टू मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स, और साथ में बिजनेस में भी अभी करना है। जैसे सर ने कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम एज अ पिलर वेबविले के लिए हमेशा खड़े रहे, कि दोनों सर को कभी ये सोचना नहीं पड़े कि व्हाट नीड टू बी डन, हम हैं उनके साथ। सो हमें ऐसे पर्सन्स बनने हैं। Yeah. है ना? So Sana is in bus, so she might not be able to say, but maybe she'll write it down to sir या later. गुड। तो यहाँ से हम अपनी बात आई विल शेयर टू सर, नो यू विल शेयर टू ऑल ऑफ अस। ओके, तो यहाँ से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं कि एक अच्छी मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी है, कौन कौन सी चीजें आपको लगता है कि एक अच्छे मैनेजर के पास होनी चाहिए, वन बाय वन। श्वेता, प्रिया, नेहा एंड देन सना, राखी। या हाँ श्वेता। I think communication is the first thing. ठीक है, एक एक पॉइंट बोलते हैं। कम्युनिकेशन, यस प्रिया। Sir, why we are not calling leader instead of manager? हाँ, सबसे पहले तो अच्छी बात बोली आपने कि लीडर जो है वो अंदर काम करता है, बाहर रिफ्लेक्शन आती है उसकी। मैनेजर जो है वो बाहर काम करता है और वो बाहर दिखाई देता है। तो हम लोग अभी, आप लोग मेरे हिसाब से वो कॉर्पोरेट वाले लीडर्स नहीं हो, बट ये आपके लिए नहीं है। अभी इसलिए है कि आप अपने लोगों से क्या काम लेना चाहोगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लोगों को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो लेट्स थिंक लाइक अ मैनेजर फर्स्ट। एंड मैनेजर भी बुरा नहीं होता, मैनेजर लीडर आर इक्वली, दे आर एट सेम लेवल। So building trust and getting work. ओके, ये तो लीडरशिप क्वालिटी होगी। तुम्हारा सवाल फिर सही था। मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ आपको लगता है इंपॉर्टेंट है? अकाउंटेबिलिटी, हाँ प्लीज बोलो। क्या?